बीजेपी कॉन्फिडेंस से लड़ रही है या कि पिछली बार की तरह जो बहुत सारी गलतियां बताई जाती हैं जो की थी बीजेपी ने, वो तो इस बार नहीं की है। कैंडिडेट की लिस्ट भी लोग कह रहे हैं कि अच्छी है, बाहर के लोगों को भी कोई अंदर नहीं आने दिया है, एक दो को छोड़ के। तो जनरली जो एक माहौल है वो ठीक है। तो आप बताएं, आपका क्या आकलन है? देखिए, यहाँ पर बीजेपी कितना तैयार है ये तो बोलना मुश्किल है। जब तक वो फोर्थ में को रिजल्ट नहीं आता तो नहीं बोल पाऊंगा। बट जनता तैयार है, जनता जनार्दन इस बार पूरा के पूरा तैयार है, क्योंकि हम लोग जनरली देखते हैं कभी इलेक्शन होता है तो पार्टी तैयार होता है पहले, उसके बाद बोलता है जनता के पास जाके कि मुझे वोट डालो। इस बार उल्टा जनता बोल रहा है कि भाई हम लोग तो चाहते हैं यहाँ पर परिवर्तन हो जाए, लेकिन भाजपा वाले क्या तैयार है वो परिवर्तन करने के लिए? आप जो बोल रहे हैं कि ये लिस्ट वगैरह, हाँ मैं बोलूंगा 2021 या 2024 के हिसाब से अच्छे किया, लेकिन दैट इज नॉट 100% सेटिस्फैक्टरी। क्योंकि देखिए, पहले तो इस बार भाजपा ने जो किया था कि फर्स्ट लिस्ट टीएमसी के पहले ही उसने डाल दिया, जो 146 या 147 कैंडिडेट का लिस्ट आया था। एंड वहां पर एक बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक था, शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर जो सीएम सीट है उसके वहां पर कर दिया। तो अच्छे माहौल बन गया था, लेकिन उसके बाद सेकंड लिस्ट आने में देर हुआ। उसके बाद थर्ड लिस्ट तो और देर हो गया, काल शायद फिफ्थ लिस्ट निकला। वहां पर अभी अभी तक 293 सीट्स का हुआ है। कोलकाता बंदर जो फिराद हाकिम, बॉबी हाकिम का सीट है, वहां पर अभी तक कैंडिडेट नहीं चेंज हो पाया, या दो तीन जगह में कैंडिडेट चेंज करना पड़ा, तो थोड़ा बहुत वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बट ओवरऑल सिनेरियो जो है ना, ये लोग अभी जनता जनार्दन जब वोट डालने जाएंगे, ये सारी चीज नहीं देखेंगे। वो बस दो चीज देखेंगे, एक तो है सिंबल लोटस है कि, और बस वोट डबल इंजन सरकार के लिए हो रहा है। तो पहले के हिसाब से बेटर है, बट और थोड़ा बेटर एक्सपेक्टेशन था बीजेपी के साथ। बट एनीवे दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तो माहौल बन चुका है पूरा यहाँ पर। अच्छा, अब इस बार इलेक्शन कमीशन ने भी काफी ठीक ठाक तैयारी करके रखा हुआ है, आपको क्या लगता है? पिछली बार की तरह नहीं है। अभी कल ही जो है वो डिप्टी कमिश्नर पुलिस आपका साउथ 2 कोलकाता को सस्पेंड 24%, किया। साउथ कोलकाता। साउथ कोलकाता को उसको सस्पेंड किया क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं कर रहा था, खाली खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था और तृणमूल वाले गुंडागर्दी कर रहे थे। तो ये तो नॉर्मल है वैसे तो पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये नॉर्मल चला नहीं और इसको सस्पेंड कर दिया। और सबसे बड़ी बात है ओसी को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि मुझको लोगों ने बताया, जो हमारे तो काफी लोग हैं प्रशासन में भी हैं और भी कोलकाता में मेरा पुराना संपर्क है, तो उन्होंने बताया कि साहब की वहाँ डीसी और सीपी वीपी मैटर नहीं करता है, ओसी मैटर करता है। बात सही है? ओसी को ओसी भी आईसी वो छोड़ दीजिए, जो सिविक वॉलंटियर होता है ना, दे आर बेसिकली द पार्टी कैडर, तो वो लोग भी मैटर कर जाता है। जिसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रूल है, आप कोई मतलब लीगल प्रोसीडिंग में इसको नहीं यूज कर सकते, वो सब यहाँ पर नहीं मान रहा है। वो लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर से भी ज्यादा काम कर देते हैं। और ये जो ममता बनर्जी का कैडर बोल जाता है ना कि उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, संगठन बहुत अच्छा है, भाजपा वालों को नहीं है, इसका संगठन वंगठन कुछ नहीं है सर। यहाँ पर जो मेन चीज होता है, ये पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, वो लोग इस लोगों के लिए वोट कर देता है, वो लोग माहौल बना देता है। और बाकी जो इनका उन्नयन बाहिनी है जो बेसिकली वोट लूट करता है, वो जाके उस फील्डिंग का मजा लेते हैं और बाकी काम वोट के दिन, काउंटिंग के दिन कर देता है। तो इस बार इलेक्शन कमीशन का जो है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था इतना स्ट्रिक्ट होगा। हम लोगों को कुछ कुछ न्यूज आते थे जब एसआईआर चालू हुआ था, तो हम लोग बोलते थे कि आप बस वेट करो, एसआईआर खत्म होने दो, तब आपको पता चलेगा इलेक्शन कमीशन इस बार क्या करने जा रहा है। लोग बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि जो बीएलओ है, बीएलए 2 है, ये सब लोग अभी टीएमसी वालों का ही है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बट जब पहले बार वो आया कि 65 लाख नाम डिलीट हुआ, इतने सब कुछ होने के बाद भी, और उससे भी ज्यादा जो हुआ एडजुडिकेशन, कि एडजुडिकेशन सेक्शन में भी जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, वो लोग डिटेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद वहां पर जुडिशियल सिस्टम घुस जाएंगे। तो ये सारी चीज बहुत अच्छे मूव हुआ। और उससे भी अच्छा हुआ जब भी एमसीसी चालू हो गया, तब एकदम हायर स्टेज से लेकर लोअर स्टेज तक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा पुलिस सिस्टम जो है उसको चेंज कर दिया, और मैक्सिमम लोगों को तो स्टेट के बाहर फेंक दिया, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर एक फेयर इलेक्शन करने के लिए। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन का जो भूमिका है वो काफी संतोषजनक है। और जो न्यूट्रल वोटिंग, मतलब लोगों को एक माहौल बन जाएगा जहां पर वो वोटिंग डाल सकते हैं, अपने आप मतदान मतदान कर सकते हैं।
वो सारी चीज तो अभी तैयार हो गया। सो दैट इज अ गुड मूव फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। और इसलिए आप देखिए दीदी इतना चिल्ला रही है, इतना कुछ बोल रहा है, इतना गाली दे रहे हैं, तो मतलब समझ लीजिए कि सिचुएशन अभी पहले से तो अच्छी ही है।